मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? बहुत छोटा रखा है यार तुमने। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? 400 पार करनी है या नहीं करनी है? अन्ना साहब आगे आओ, जरा आगे आइए। अन्ना साहब को जिताना है या नहीं जिताना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई। दोनों हाथ उठाइए, उठाइए दोनों हाथ, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। मंच पर उपस्थित डॉक्टर राजेश नेरेली जी, श्री निखिल कट्टी जी, बहन शशिकला जोले जी, श्री रमेश कट्टी जी, श्री दुर्योधन एहोल जी, श्री सतीश अप्पा जी गोल जी, महंतेश जी, श्री इरन्ना कडाड़ी जी, श्री बसवराज हुंडरी जी, बाला साहब वड्डर जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं चिकोड़ी आया हूं, ऐसे मेरे बहुत अच्छे मित्र भाई अन्ना साहब झोले जी। जोर से ताली बजाओ अन्ना साहब के लिए। और इस विशाल जनसमूह में इतनी बड़ी संख्या में आए हुए प्यारे भाइयों, बहनों, माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहले मैं आपका क्षमा प्रार्थी हूं, यहां आने में देर हो गई। कुछ तो अन्ना साहब ने आपको जल्दी बुला दिया, कुछ मैं देर से आया, कुछ मंडप छोटा पड़ गया। इतनी चिलचिलाती धूप में आप सभी लोग खड़े हैं, मैं आप सभी को हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। भाई और बहनों, मैं गुरु शांतेश्वर मठ, शंकरलिंग देवस्थान, जगत माता होलम्मा देवी, ताई भुवनेश्वरी देवी, करोड़ों भक्तों का कल्याण करने वाली मां सौदत्ती येलम्मा जी, ये सभी को मन पूर्वक नमस्कार कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं यहां आया हूं तब हिंदू पद पातशाही स्थापित करने वाले शिवाजी महाराज को भी याद करना चाहता हूं। भाइयों बहनों, मेरे साथ एक बार जोर से छत्रपति शिवाजी महाराज का जयकारा लगाएंगे। बोलिए, जय शिवाजी, जय भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने भीषण संघर्ष कर इस देश में हिंदी स्वराज की स्थापना की और देश भर में कड़ा संघर्ष कर पहली बार स्वराज का मंत्र प्रस्तापित करने का काम शिवाजी महाराज ने किया था। चिकोड़ी वालों, मैं आपको पूछने आया हूं कि आपको परिवारवादी कांग्रेस चाहिए
या परंपरा का वहन करने वाली भारतीय जनता पार्टी चाहिए? बोलो भाई, कौन चाहिए, कांग्रेस या भाजपा? भारतीय जनता पार्टी को इस कर्नाटक की जनता ने दो बार मोदी जी को आशीर्वाद दिया। मोदी जी ने 10 साल में पूर्ण बहुमत की सरकार चलाई। इसमें मेरे चिक्कोडी वाले और कर्नाटक वालों का आशीर्वाद बहुत महत्व रखता है भाइयों, महत्व रखता है। और इस 10 साल में मोदी जी ने हमें जो अपमानित करते थे, हमारी परंपरा को अपमानित करते थे, ऐसे सभी हमारे मान बिंदुओं को फिर से प्रस्तापित करने का काम किया। चिक्कोडी वालों, मुझे बताओ, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो जरा। एक कांग्रेस पार्टी 70 साल से राम मंदिर के मुद्दे को लटका रही थी, भटका रही थी, अटका रही थी। मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री बने, एक 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाई और बहनों, एक खड़गे जी और राहुल बाबा जब प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण दिया तो वो नहीं गए। उनको अपनी वोट बैंक का डर लगता है। मालूम है ना उनका वोट बैंक कौन है? मालूम है या नहीं है? अरे युवाओं, मालूम है ना? मगर हम नहीं डरते हैं किसी वोट बैंक से। जो राम का काज करेगा वो ही राम को प्यारा लगेगा। भाई और बहनों, न केवल राम मंदिर, काशी विश्वनाथ का मंदिर औरंगजेब ने तोड़ा, तब से उसका कॉरिडोर नहीं बना था। मोदी जी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाकर बाबा विश्वनाथ का दरबार सजाने का काम किया। सोमनाथ का मंदिर भी सोने का बन रहा है। कुदरती आपदा से डिस्टर्ब हमारे केदार धाम और बद्री धाम का भी पुनरुद्धार करने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने तुष्टीकरण कर कई सालों तक ये सारे मसलों को रोक कर रखा। भाइयों बहनों, मैं आज आपको पूछने आया हूं, ये कश्मीर जो है हमारा है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? ये खड़गे साहब कहते हैं कर्नाटक और राजस्थान वालों का कश्मीर से क्या लेन देन। खड़गे साहब 80 पार कर गए, मगर आप चिकोड़ी वालों को जान नहीं पाए। चिकोड़ी का बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार है मित्रों, जान देने के लिए। भाइयों बहनों, 70 साल से ये कांग्रेस पार्टी, भाई पुलिस वालों, ओ ऑफिसर, उनको रोको जरा, सब ठीक है, आगे जाके डिस्टर्ब मत करो, सारे लोग वहीं रुक जाओ, कहीं नहीं जाना है, सब ठीक चल रहा है, काहे को सभा डिस्टर्ब कर रहे हो? सुनाई नहीं पड़ता है? वो काली टोपी, पीछे आ जाओ, चलो, काहे को सभा डिस्टर्ब कर रहे हो? सब कुछ ढंग से तो चल रहा है। भाइयों बहनों, 70 साल से एक कांग्रेस पार्टी धारा 370 को अपने अनौरोस बच्चे की तरह गोदी में बिठाकर खिलाती थी। इससे न केवल कश्मीर, देश में आतंकवाद फैलता था। नरेंद्र मोदी जी ने आपने दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त 2019 को धारा 370 को समाप्त कर दिया। और भाइयों बहनों,
मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैं बिल लेकर खड़ा हुआ, ये राहुल बाबा कहने लगे धारा 370 मत हटाओ। भाइयों बहनों, जब मैंने पूछा कि क्यों न हटाएं, तो उन्होंने बताया कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएगी। राहुल बाबा, 5 साल हुआ, खून की नदियां छोड़ो, किसी की कंकर चलाने की हिम्मत नहीं है, कंकर चलाने